नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि LPCBT2 एग्ज़ाम के लिए जो 2 तारीख को हुआ था दोस्तों, 2 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था LPCBT2 का, तो उसमें किस किस टॉपिक से इम्पोर्टेंट कौन कौन से टॉपिक से जो है क्वेश्चन आया था ट्रेड में, ठीक है। और दोस्तों ऐसे पूरा मैं बात करने वाला हूँ डिटेल में, ठीक है दोस्तों। तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके ट्रेड के एग्जाम के लिए, ट्रेड में पास होने के लिए दोस्तों 27 नंबर आपको 75 में 27 नंबर आपको लाना है दोस्तों। सभी लोग बता रहे हैं कि बहुत ही मतलब इलेक्ट्रिकल में जो है मतलब ट्रेड में जो है बहुत ही मतलब डेंजरस क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, मतलब बहुत लोग अच्छा नहीं कर पाए थे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आइए बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, ठीक है। मतलब बहुत लोगों से बात किया हूँ दोस्तों, तो बहुत लोग मतलब कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे और कौन कौन टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि जो आप देख कर जाएँ उससे जो है क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए मैं बात करता हूँ दोस्तों। देखिए, तो सबसे पहला जो टॉपिक है उसका थ्योरी आप जरूर पढ़ के जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। थ्योरी पढ़ेगा, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस आप जरूर पढ़ के जाएगा। इसके बारे में, प्रतिरोध के बारे में, धारा के बारे में थ्योरी इसका पढ़ के जाएगा, थ्योरी। और फार्मूला तो आपको याद ही रखना है, ठीक है ना। तो प्रतिरोध इंपॉर्टेंट रहेगा, धारा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन इससे आया है, ठीक है ना। और विभव, जो पोटेंशियल होता है, विभव होता है वोल्टेज, उससे, ठीक है। थ्री फेज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और स्टार डेल्टा भी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आया था, ट्रांसफार्मर से। और डीसी मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डीसी मशीन, SCR, ठीक है ना, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो है, सिलिकॉन SCR, BJT, डायक, ट्रायक, UJT, ठीक है, यानी कि आपको थायरिस्टर पढ़ के जाना है, मॉसफेट। और दोस्तों और ट्रेड में ही दोस्तों आपसे पूछा था इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। तो इसमें पूछा था टी स्क्वायर होता है ना, T0, T1, T2, इससे से जो है क्वेश्चन आया था ट्रेड में, ठीक है। टी स्क्वायर साइज का क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। और दोस्तों जो ड्राइंग शीट होता है ना, वो उससे क्वेश्चन A4 का उसमें साइज पूछा था, ट्रेड में, ठीक है ना। तो आपको बेसिक साइज और इंजीनियरिंग का 50 क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। तो उसमें पार्ट ए में भी इंपॉर्टेंट है और पार्ट 2 में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। जितना भी सीट है A0, A1, A2, A3, A4 है, इस सब का आपको साइज मतलब देख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। और दोस्तों बहुत से लड़के बता दें कि जो पावर है, पावर उससे जो है पावर के फार्मूले से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और दोस्तों ओम्स लॉ के जो थ्योरी होता है ना, वो भी इसका इंपॉर्टेंट है। उसका एक एक पॉइंट आपको उसका जरूर देख के जाइएगा, ठीक है ना, ओम्स लॉ। और दोस्तों क्वेश्चन पूछा था IE रूल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल से क्वेश्चन आया था। रूल जो 80 नंबर का जो ऑप्शन होता है आई रूल, वो पूछा था कि क्या है, बताइए उसके बारे में, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला जो रूल है आप उसको देख के जाइएगा, ठीक है ना। देखिए, एक रूल है, रूल नंबर 28 और 28, 34, 35, ठीक है ना, 77, 79, और जो फ्रेंड्स 54 वाला है, 54, 55, 49, ये जो रूल्स हैं उसको आप देख कर जाइएगा, ठीक है ना। आपने कहीं लिखा होगा आई रूल्स जो है फ्रेंड्स, ठीक है ना, उसको जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। और दोस्तों कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, AC और DC में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों, कम से कम 7-8 डिफरेंस आप देख कर जाइएगा इसमें से, ठीक है ना। टूल्स से क्वेश्चन आया था, टूल्स से आया था। रेती, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेती होता है, उससे आया था, उस रेती को फाइल कहते हैं, उससे क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। और जो फ्रेंड ड्रिल मशीन से क्वेश्चन आया था, ठीक है। और फ्रेंड्स हथौड़ा, जो हैमर होता है हथौड़ा, उससे क्वेश्चन आया था। अल्टरनेटर जरूर देख कर जाइएगा फ्रेंड्स। 3 फेज इंडक्शन मोटर, इसको देख कर जाइएगा दोस्तों, ठीक है ना। 3 फेज इंडक्शन मोटर। MCCB देख कर जाइएगा दोस्तों, ठीक है ना। MCCB देख, और ELCB देख कर जाइएगा, RCB देख कर जाइएगा, ठीक है ना। और दोस्तों जनरेशन को तो आप जरूर देख जाइएगा, जनरेशन में जो थर्मल होता है, हाइड्रो होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, इन सभी को देख कर जाइएगा दोस्तों, ठीक है ना। इसमें मैं वो आपको टॉपिक बता रहा हूँ जो क्वेश्चन जिससे क्वेश्चन आया था और कौन किससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन सबको आप जरूर देख कर जाइएगा, ठीक है ना। तो जनरेशन में आप थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट इसको देख कर जाइएगा कि मतलब अगर हाई हेड है, लो हेड है, तो और मतलब मीडियम हेड है तो कौन कौन सा टर्बाइन यूज करते हैं दोस्तों। तो इस सबको देख जाइएगा, ठीक है। कितना मतलब इसका थ्योरी देख जाइएगा, क्या एडवांटेज होता है, क्या डिसएडवांटेज होता है थर्मल पावर प्लांट का, न्यूक्लियर का क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, और हाइड्रो का क्या डिसएडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, ठीक है ना। इसको जरूर देख जाइएगा। और दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए इल्यूमिनेशन का जरूर देख जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इल्यूमिनेशन, ठीक है। इसमें जो भी मतलब थ्योरी वाला पार्ट होता है इसमें बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इसमें इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसको देख कर जाइएगा, ठीक है। और दोस्तों अर्थिंग को आप जरूर पढ़ के जाइएगा, अर्थिंग को, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें पाइप अर्थिंग, जो प्लेट अर्थिंग होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक्स हैं, इसको देख कर जाइएगा, ठीक है ना। और जो वायरिंग होता है दोस्तों, वायरिंग वाला टाइप कितने प्रकार के वायरिंग होते हैं, ठीक है ना, क्या उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है दोस्तों। क्योंकि ट्रेड दोस्तों इसमें थ्योरेटिकल जो है ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी कि आपको क्वेश्चन एकदम घुमा कर दे रहा है दोस्तों, कि मतलब जो है बहुत से लड़के से जो है 75 में 27 क्वेश्चन दोस्तों सही से नहीं टच कर पा रहे हैं, मतलब सही से नहीं वो सही कर पा रहे हैं दोस्तों। तो इसलिए जो है जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ दोस्तों सबको जरूर देख लीजिएगा। और सेल और बैटरी,
सेल और बैटरी को जरूर देखा जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। इसे क्वेश्चन आया नहीं था, लेकिन दोस्तों आने का बहुत ही चांस है, क्योंकि सेल और बैटरी में बहुत क्वेश्चन जो है, बहुत से मतलब लड़के जो है वो सेल और बैटरी से क्वेश्चन जो है गलत कर देते हैं, तो इसको जरूर देख के जाइएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये जितने सारे टॉपिक थे, प्रतिरोध, धारा, विभव, 3 फेज सिस्टम, स्टार डेल्टा, ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन, एससीआर, बीजेटी, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट आप जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। उसका मैं वीडियो भी बनाया अपने चैनल पर डाला हूँ, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। एससीआर, बीजेटी, डायक, ट्रायक और यूजेटी, इन सबका मार्सफेट का मैंने दोस्तों वीडियो बनाया था तो कुछ दिन पहले ही, मार्सफेट का इससे क्वेश्चन आया था, उसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। टी स्क्वायर साइज इंजीनियरिंग ड्राइंग का मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया था दोस्तों, जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो उसमें मैंने हर एक पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग को पूरा कंप्लीट कर दिया था, उसमें बहुत अलग इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताया था आपको, ठीक है। ड्राइंग शीट आया था, ड्राइंग शीट से आएगा, ठीक है। शक्ति सूत्र जो है इसे आया था ओम्स लॉ, आई रूल, ठीक है फ्रेंड्स। एसी एंड डीसी टूल्स, रेती, ड्रिल मशीन, हथौड़ा, अल्टरनेटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, एमसीसीबी, ईएलसीबी, आरसीबी, जनरेशन, ठीक है ना, हाइड्रो न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट, सब देखा जाएगा, इल्यूमिनेशन, अर्थिंग और दोस्तों वायरिंग, सेल और बैटरी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ठीक है ना। आपको जो 6 तारीख को एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। और पार्ट ए अपना मजबूत रखिएगा, ठीक है। मैथ, रीजनिंग और जो इंजीनियरिंग ड्राइंग दोस्तों है उसको जरूर मतलब उसको जितना अच्छा करेंगे दोस्तों पार्ट ए में दोस्तों, उतना ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। और पार्ट 2 में दोस्तों ट्रेड में आपको पास होना है, 27 नंबर तो आपको कम से कम लाना है, जितना आप अधिक लाएंगे उतना मेरिट में आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे टॉपिक था दोस्तों, मैंने आपको एकदम अच्छा से एकदम बता दिया दोस्तों, ठीक है ना। आपको शायद दिख रहा होगा, देखिए आप सब मैंने एकदम जो है एकदम यहाँ पे लिख के लाया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों आपके रहेगा ये सारे, ठीक है फ्रेंड्स। इन सबका जो थ्योरी वाला पार्ट है ना, जो प्रतिरोध, धारा, विभव का, इसमें थ्योरी ज़्यादा पूछता है, तो इसमें जो फार्मूला होता है आई बराबर बी अपन आर होता है, ये सब तो आपको पता ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। थ्योरी वाला जो, लेकिन जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और 3 फेज सिस्टम में जो स्टार डेल्टा होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। और 3 फेज जैसे कि प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध समांतर पैरेलल में क्या होता है, समांतर में वोल्टेज जो समान रहता है, ठीक है, धारा अलग अलग हो जाती है, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। और अब जानते हैं कि मतलब धारा अगर जो प्रतिरोध है उसको हम समांतर में जोड़ते हैं, तो जो उसमें से जो कम वैल्यू का जो प्रतिरोध होता है उससे भी कम प्रतिरोध प्राप्त होता है, तो ऐसे वाले जो टॉपिक है पॉइंट है ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर सीरीज में जोड़ेंगे प्रतिरोध को तो जुड़ जाता है, दोनों ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। पैरेलल में मतलब 1/r = 1/r1 + 1/r2 इस तरह होता है, ठीक है ना। और ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है ना। और स्टार में जो स्टार और डेल्टा में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों, इसका जो वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और एक होता है फुट पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है ना, ये सब इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है ना। ये सब जरूर देखे जाइएगा, ठीक है। तो जो जितने भी टूल्स हैं, जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में जो टूल्स हैं उसको आप जरूर देखे जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। और क्या क्या इंपॉर्टेंट थोड़ा मैं बताता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट देखे जाएगा दोस्तों, एससीआर जो है, ठीक है ना, इसमें एससीआर आता है, बीजेटी आता है और दोस्तों डायरेक्ट, ट्रायक और जो एलईडी आता है, इन सब टॉपिक्स देख लीजिएगा, ठीक है। जो सेमीकंडक्टर डायोड होते हैं सबको देख लीजिएगा दोस्तों, जो क्या बोलते हैं, जो मासफेट है और जो मतलब एलईडी है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप उसको देख के जाइएगा, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं जो डायोड, पीएन जंक्शन डायोड होते हैं, ठीक है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो हमारे जो डायोड होते हैं ना मटेरियल, उसको देख जाइएगा। जो शुद्ध होता है उसको इंट्रिंसिक बोलते हैं, ठीक है। उसमें हम कौन सा मटेरियल मिलाते हैं, पेंटावैलेंट, ट्राइवैलेंट मिलाते हैं तो कौन सा मटेरियल बनता है, मतलब कौन सा जो है बनता है ट्रांजिस्टर, ठीक है। एनपीएन बनता है, पीएनपी बनता है, पी टाइप बनता है, एन टाइप बनता है, ठीक है ना। इन सब का सिंबल देख जाइएगा, कौन सा सिंबल होता है, ठीक है ना। एनपीएन में बाहर की ओर होता है, ठीक है ना, और जो पीएनपी होता है उसमें जो है जो एरो होता है वो अंदर मतलब बाहर की तरफ होता है, ठीक है ना। तो मतलब इसमें जो सब देख जाइएगा, इसको सब सिंबल में सब देख जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो और मोटर जो डीसी मशीन है, जो डीसी मशीन, जनरेटर, मोटर, ये सब उसको जो देख जाइएगा, अल्टरनेटर दोस्तों ये सब देख जाइएगा, ठीक है ना। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप कहेंगे तो मैं इस पर जो है एक एक टॉपिक पर मतलब वीडियो बना दूंगा फ्रेंड्स, आपको कहेंगे कमेंट करेंगे तो, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, और रूल्स का कहेंगे तो रूल्स का मेरे पास भी है, मतलब है, उसमें मैं बना दूंगा वीडियो उसका, ठीक है ना। तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आज 4 तारीख हो गया ना, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, केवल आज पूरा दिन भर आपका है, दिन और रात है, फिर 5 तारीख को है और 6 तारीख को आपका फाइनल एग्जाम है, ठीक है दोस्तों। तो बताइएगा कमेंट में किसका किसका लखनऊ सेंटर गया है, ठीक है। तो मेरा भी लखनऊ सेंटर है, तो मैं भी लखनऊ में आऊँगा, ठीक है। तो आप बताइएगा आपका लखनऊ में सेंटर मतलब कौन सी जगह पे सेंटर है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है।
तो आशा करते हैं कि आपको ये साइट मतलब वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कोई नया अपडेट या कुछ नया कुछ आपको मतलब कुछ इसके बारे में कुछ नया पता चलेगा आपके लिए वीडियो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। मिलते हैं, कोई भी आपका प्रश्न होगा तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।